प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्य वचन में आज की श्रृंखला में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम बाइबल की उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें और उत्तम जीवन जिए। बाइबल हमें जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करती है। क्या हम यह कह सकते हैं कि उसके बगैर जीवन के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर के तरीके को ना जानने के कारण कई बार या अक्सर हम अपने जीवन में दुविधा या दुख को आमंत्रित करते हैं। हमारे सही कदम हमें आनंदित कर देते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि दाऊद अपनी समझ के अनुसार वाचा के संदूक को लाने का प्रयास करता है और उसने परमेश्वर की जलजलाहट का सामना किया। लेकिन जब वह उसके अनुसार चलता है तो संपूर्ण समाज के साथ आनंदित भी होता है। दोस्तों, रोने के बदले वह गीत गाता है। आइए देखें कि वह कैसे आनंद करता है। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि अंत में पूछे गए सवाल का सही उत्तर हमें 24 घंटे के अंदर 9651433397 पर SMS या WhatsApp के द्वारा भेजने का कष्ट करें और उपहार प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 16 से आरंभ करें। इसमें हम देखेंगे वाचा का संदूक यथास्थान स्थापित किया गया। अध्याय 16 में हम देखेंगे कि वाचा का संदूक दाऊद द्वारा तैयार किए गए तंबू में रखा गया और दाऊद उसकी अनंत देखरेख की व्यवस्था करता है। आइए हम पढ़ते हैं पहला इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1 से 3 पद। यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इस्राएलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। इस्राएल की प्रजा के लिए यह समय महान आनंद का अवसर था। उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। हमने लय व्यवस्था के अध्याय में देखा था कि होम बलि प्रतीक है कि परमेश्वर मसीह में क्या देखता है। होम बलि परमेश्वर की उपस्थिति में ऊपर जाती है। वे मेल बलि भी चढ़ाते थे। मेल बलि दर्शाती है कि मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर शांति स्थापित की। हम जब मसीह के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तब परमेश्वर और हमारे मध्य सब उचित होता है। मसीह के मनुष्य का महिमान्वन और उसके द्वारा अपना लहू बहाने का सच यहाँ पुराने नियम में उपस्थित सुसमाचार है। पहला इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन में ऐसा मगन होना चाहिए कि हम जोश से भर जाएं। किसी खेल का उत्साही उसका प्रेमी कहलाता है, परंतु धर्म का उत्साही अंध कहलाता है, धर्मांध। अतः हमें धर्मांधों की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें ऐसे विश्वासियों की आवश्यकता तो है जो परमेश्वर के वचन में ऐसे मगन हो जाएं कि उनमें प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद एवं स्तुति करने की मनोकामना जाग जाए। अतः दाऊद ने इसकी व्यवस्था की और आसाफ मुख्य संगीतकार था। उसके बाद जकर्याह था। तदुपरांत गायकों की एक लंबी सूची है। ओह, संगीतकारों का कैसा समूह! अब हम दाऊद का महिमामय भजन देखते हैं जो आभार व्यक्ति का है। पहला इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाफ और उसके भाइयों को सौंप दिया।
हम इसे फिर देखेंगे क्योंकि यह भजन 105 है। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के बारे में चर्चा करके उसके वचन को फैलाना है। आज दुर्भाग्य से विश्वासी टीवी पर दर्शाए गए विज्ञापनों के बारे में परमेश्वर के वचन से अधिक जानते हैं। हमारे प्रचारक भी बाइबल से अधिक क्रिकेट की जानकारी रखते हैं। इस कंप्यूटर युग में हम भी संकीर्ण रूप में ढाले जा रहे हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के लिए परमेश्वर के वचन में जाएं और मसीह में जो स्वतंत्रता है उसे सीखें। पहला इतिहास 16 अध्याय के 8 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। परमेश्वर पूर्व काल में क्रियाशील था, वह आज भी क्रियाशील है। उसने इस अकिंचन संसार को त्यागा नहीं है। उसका हाथ आज भी संसार की गतिविधियों में देखा जा सकता है। पहला इतिहास 16 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। संगीत परमेश्वर की स्तुति का एक महत्वपूर्ण साधन है। यद्यपि मैं गा नहीं सकता, मैं आनंद जरूर ले सकता हूँ। मैं सबके सामने गाने योग्य तो नहीं हूँ, परंतु अकेले मैं गीत गाता हूँ। मेरा गाना मुझे ही अच्छा नहीं लगता है, परंतु मैं परमेश्वर के लिए स्तुति गान गाना पसंद करता हूँ। पहला इतिहास 16 अध्याय के 10 और 11 पद में लिखा है, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जी हाँ, हमें उद्धार पाने के लिए जो करना है वह केवल यह है कि मसीह के निकट आकर उसमें विश्वास लाना है कि वह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि हम उद्धार पाएंगे, परंतु इससे परमेश्वर की सहभागिता का आश्वासन नहीं मिलता है। हमें इसके बाद जो करना है वह है यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। क्या आप उसकी लगातार खोज करते हैं? प्रातःकाल उठने के पश्चात आप पहली बात क्या सोचते हैं? रात में सोते समय अंतिम बात आप क्या सोचते हैं? क्या आप दिन भर परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, या आप स्कूल जाकर, काम पर जाकर, सामाजिक संगति में जाकर परमेश्वर को भूल जाते हैं? पहला इतिहास 16 अध्याय के 12 पद में लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। जब हम दीप समूह में थे तब वहां एक दिन संध्या समय अति मनोहर सूर्यास्त देखा। मैंने उस ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, देखो परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर के काम कैसे वैभवशाली होते हैं। ज्योतिर्मय बड़ा सूर्य, आकाश और पर्वत। परमेश्वर ने सूरज को नीचे उतरने दिया और उसमें अनेक रंग भर दिए कि हम उसका आनंद ले पाएं। दाऊद परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। वह परमेश्वर की हस्तकला की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, हे उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब के संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उस समय परमेश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी का न्याय किया था। मेरे विचार में वह आज भी पृथ्वी का न्याय कर रहा है। मनुष्य के कार्यों में उसका हस्तक्षेप नहीं है। मैं जानता हूं कि शैतान इस पृथ्वी का ईश्वर है। मैं यह भी जानता हूं कि परमेश्वर ने उसे आज के युग में काफी छूट दी हुई है और वह महाक्लेश के समय स्वतंत्र किया जाएगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर के हाथ में कुछ नहीं है।
परमेश्वर अंत में शैतान और उसके कामों पर प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि वह न्याय करने वाला परमेश्वर है। पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा है, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया। बहुत से लोग अब्राहम के साथ बंधी परमेश्वर की वाचा का मान घटा देते हैं। दाऊद कहता है, आओ हम इसकी चर्चा करें। परमेश्वर की वाचाएं आज भी महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी और वह उससे पीछे नहीं हटा है। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि वह उसे और उसके वंशजों को वह स्थान दे देगा, प्रतिज्ञा का पवित्र प्रदेश। परमेश्वर ने कहा है और वह करेगा भी। जब वे परमेश्वर के हाथों से दिया गया वह प्रदेश प्राप्त करेंगे, तब वे न तो मिस्रियों से और न ही अरबों से और न ही रूस से भयभीत होंगे। उन्हें किसी का भय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी दाखलता और अपने अंजीर के वृक्ष के नीचे शांति से बैठेगा। दूसरे शब्दों में, सबकी अपनी अपनी निजी भूमि होगी। संपूर्ण देश परमेश्वर का है और परमेश्वर अपने समय में उन्हें वह देश दे देगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों के साथ वाचा बांधी, वैसे ही उसने हमारे साथ भी वाचा बांधी है। परमेश्वर ने हमें मसीह में सब आत्मिक आशीषें दी हैं। स्पष्ट है कि दाऊद समझता था कि परमेश्वर ने उसे देश के लिए उनके साथ वाचा बांधी थी। हम पहला इतिहास 16 उसके 18 से 22 पद में पढ़ते हैं, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने पितरों पर अपना सुरक्षा का हाथ रखा हुआ था जब वे वहां विचरण करते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मुख्यतः अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में कहा गया है, परंतु यह हमारे संबंध में भी है। हमें परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाना या कुछ बोलने में अत्यधिक सावधान रहना है। इससे पहले कि आप अपने पास्टर की आलोचना करें, स्वयं से पूछें कि आप परमेश्वर के कार्य में सहायक हैं या बाधक। पहला इतिहास 16 उसके 23 से 25 में लिखा है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। मेरे मित्रों, आज संपूर्ण सृष्टि कहती हुई प्रतीक्षा करती है कि परमेश्वर के पुत्रों को मुक्ति मिले। वह दिन आता है जब संपूर्ण सृष्टि स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। उस समय हम ऐसा संगीत सुनेंगे जैसा पहले कभी नहीं सुना। पहला इतिहास की पुस्तक 16 के 26 में लिखा है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद मूर्तियां किया गया है, उसका मूल अर्थ है शून्य वस्तु, अर्थात मूर्तियां अकारण हैं या अभाव है। वे लकड़ी या पत्थर या धातु के टुकड़े हैं। वे पशु या वनस्पति या धातु हैं। इसकी तुलना में प्रभु परमेश्वर को सृष्टिकर्ता कहा गया है। पहला इतिहास 16 उसके 27 से 29 पद में लिखा है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य हैं, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है।
हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी उपासना एक वैभवशाली आराधनालय में की जाए। इसका वास्तविक अर्थ है कि उसकी उपासना पवित्रता की सुंदरता में की जाए, उसके व्यक्तित्व की परिपूर्णता में। हम में से अधिकांश जन तो जानते भी नहीं है कि परमेश्वर की उपासना करना क्या है। इस समय जब आप इस भजन को पढ़ रहे हैं, तब क्या आपके मन में आमीन या यह की महिमा कहने का विचार नहीं उभरता है? एक नारा स्वरूप नहीं, मन की गहराई से वह कैसा अद्भुत है। पहला इतिहास 16:32 में लिखा है, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। वह दिन आने वाला है। पहला इतिहास 16:33 में हम पढ़ते हैं, उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। पेड़ गाना गाएंगे। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ। आप पूछेंगे वे कैसे गाएंगे? मैं नहीं जानता। आप और मैं उसी दिन जानेंगे कि पेड़ कैसे गाना गाते हैं। वह एक अद्भुत बात होगी। वह सब परमेश्वर की स्तुति के लिए होगा। पहला इतिहास 16:34 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर दया में कम नहीं है। दया ही की तो मुझे आवश्यकता है, दया ही की आपको आवश्यकता है। आप आज उसके पास क्यों नहीं जाते? उसके पास आपकी आवश्यकता की पूर्ति है। पहला इतिहास 16:35-40 में लिखा है, और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया, कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और 68 भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदुतून के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने, जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था, ठहरा दिया, कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें, और उन सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इस्राएल को दिया था। उन्होंने परमेश्वर के लिए मार्ग खुला छोड़ दिया। शाऊल के राज्य में तो आराधना और बलिदान समाप्त हो गए थे। अब दाऊद उसकी व्यवस्था करता है। वाचा का संदूक यरूशलेम में आ गया था और दाऊद ने सेवकों की नियुक्ति की, जो हर समय वाचा के संदूक के समक्ष सेवा करेंगे। मित्रों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें दाऊद के राज्य सचिव, वित्त सचिव या संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके प्रतिनिधियों के नामों की अपेक्षा वाचा के संदूक के सेवकों के नाम दिए गए हैं, जो परमेश्वर की आराधना और उसके राज्य की आत्मिक विषयों की सुधि लें। पहला इतिहास 16:41 में लिखा है, उनके संग उसने हेमान और यदुतून और दूसरों को भी, जो नाम लेकर चुने गए थे, ठहरा दिया, कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 42 और 43 पद में लिखा है, उनके संग उसने हेमान, यदुतून और बजाने वालों के लिए तुरहियां और झांझें और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए, और यदुतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। मेरे मित्रों, दाऊद परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम ले आया और उसे तंबू में स्थापित करके आराधना आरंभ की, तथा
संगीत एवं सेवकों की नियुक्ति की, क्योंकि उसने कहा यहोवा की करुणा सदा की है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अब अध्याय 17 में वह परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाने की लालसा प्रकट करता है। परमेश्वर उससे ऐसा प्रसन्न हुआ कि वह दूसरा शामुएल 7 अध्याय दोहराता है। पहला इतिहास 17 के 1 पद में लिखा है, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। मेरे विचार में पिछली रात वर्षा हुई थी और महल की छत पर वर्षा की आवाज सुनकर उसे परमेश्वर की वाचा के संदूक का ध्यान आया कि वह तंबू में वास कर रहा है। अतः दाऊद ने नातान के समक्ष अपनी मनोकामना प्रकट की कि वह परमेश्वर के लिए एक भवन बनवाना चाहता है। पहला इतिहास 17 के 2 में लिखा है, नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। नातान ने अपनी समझ से जो उचित समझा वो कह दिया। मुझे नातान से सहानुभूति है। अब यहाँ एक भविष्यद्वक्ता की चूक का उल्लेख है। परमेश्वर उसे सुधारता है। पहला इतिहास 17 अध्याय के 3 से 5 में लिखा है, उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। परमेश्वर सदा ही अपने लोगों का अभिन्न अंग बनता है और यही कारण था कि उसने मानव रूप भी धारण किया। मेरे मित्रों, पुराने नियम में वह अपनी प्रजा से तंबू में भेंट करता था, क्योंकि वे भी तंबू में रहते थे। पहला इतिहास 17 के 6 में लिखा है, जहां जहां मैंने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इस्राएल के न्यायियों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारों का घर क्यों नहीं बनवाया? मेरे मित्रों, जब इस्राएल प्रतिज्ञा के देश आ गया तब उन्होंने अपने अस्थायी निवास बना लिए थे, परंतु परमेश्वर के लिए एक अस्थायी मंदिर नहीं था। इसके उपरांत भी परमेश्वर ने कहा कि उसने कभी शिकायत नहीं की कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया, परंतु दाऊद के मन में यह लालसा उत्पन्न हुई। मेरे मित्रों, क्या आज आपके मन में परमेश्वर के प्रति लालसा उत्पन्न होती है? यदि नहीं तो आज अवश्य ही इस पर विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, संदूक के परिवहन निर्देशों का पालन न करने के कारण। वाचा के संदूक को दाऊदपुर लाने के समय संदूक के परिवहन निर्देशों का पालन न करने के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का था। आज का प्रश्न है, वाचा का संदूक दाऊदपुर लाकर किस स्थान पर रखा गया? ए, यरूशलेम के मंदिर में, बी, दाऊद के महल में, सी, तंबू में, डी, सियोन पर्वत में। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि यदि हम भी अपने जीवन में सदा आनंद की इच्छा रखते हैं तो हमें परमेश्वर की रीति से जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के प्रति सतर्क रहना होगा। आप पूछेंगे कि किन छोटी छोटी बातों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है? वाचा के संदूक को किसी के द्वारा लाना एक बहुत बड़ा अपराध सा नहीं लगता है,
लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए नियम और विधि ठहराया है। दोस्तों, आज भी वेदी की सेवा पासवानों की सेवा है। उसे हमें किसी साधारण सभा या मंच के समान नहीं व्यवहार करना चाहिए। हम पाते हैं कि सांसारिक प्रभावों के कारण शादी विवाह के समय हम ऐसी रीतियों को अपनाते हैं जिसमें परमेश्वर या जिससे परमेश्वर घृणा करता है या बाइबल उसका समर्थन नहीं करती है। हम लोगों को या लोगों से सलाह लेते हैं कि इन बातों को कैसे करना चाहिए, पर हम परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं करते कि वचन ऐसी रीतियों का अनुमोदन करता है या नहीं करता। दोस्तों, जब हम बीमारी में पड़ते हैं तो अविश्वासियों के समान किसी भी के पास जाकर उसका हल ढूंढते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आराधक हैं। परमेश्वर ऐसी बातों का न्याय करता है और एक दिन करेगा। आज परमेश्वर का वचन हमारे मध्य है। उसमें देखें कि क्या हमारी रीतियां परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। यदि हम उसे प्रसन्न करने की चिंता करते हैं तो हम सदा उसकी करुणा को देखते रहेंगे। आइए दोस्तों, धन्यवाद और प्रार्थना के साथ परमेश्वर को इस बात के लिए महिमा दें कि उसने हमें इस प्रकार से सिखाया और समझाया है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन के लिए एक एक बात को इस वचन की पुस्तक में लिख दिया है कि हम हर परिस्थिति के लिए प्रभु आपसे अगुवाई ले सकते हैं। क्योंकि प्रभु, आपने जब हमें सिरजा तो आप जानते थे कि भविष्य में मनुष्य किस रीति से बढ़ेगा और किन किन बातों में मनुष्य अपने पाप के जीवन को और पश्चाताप के जीवन को जी सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु अपने इन सभी प्रियों के लिए कि प्रभु आप इन्हें अपने वचन का भेद प्रकट करें, ताकि ये जो वचन सीख रहे हैं इस वचन के द्वारा से आपका अनुग्रह इन पर पड़ने पाए। वे आपके वचन में बढ़ते हुए प्रभु आपकी आशीषों में बढ़ने पाए और अपने जीवन में वो एक एक ऐसा निर्णय लें जो आपके वचन के अनुसार है, ताकि आपके वचन के प्रति, आपके प्रति हम विश्वास योग्य पाए जाएं। प्रभु, हम इस प्रार्थना को सुने जाने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आज के अध्ययन को आपने सुना और आपको अच्छा लगा, आशीष प्राप्त की, तो कृपया एक मिस कॉल के द्वारा हमें सूचित करें। आपके फ़ोन और SMS का सदा हमें इंतज़ार रहता है। जी हाँ, आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हम उसका भी इंतज़ार करेंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।